तो बच्चों शुरू करते हैं आज यूटी 1 का सॉल्यूशन, जिसमें हमारे दो चैप्टर्स कवर अप हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। राइट। तो पहला क्वेश्चन है एफ के एक्स इज इक्वल टू 1/k साइन टू द पावर के एक्स प्लस कॉस टू द पावर के एक्स, where it is given that x is belongs to real number, k greater than or equal to 1 क्वांटिटी है। आपसे पूछा गया है f4x माइनस f6x व्हाट इज इट्स वैल्यू। ये क्वेश्चन वैसे टेस्ट में भी पूछा है हमने, और ये पीवाईक्यूज में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पहले जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है f4x this minus f6x this is equal to, we can write by the form fkx, this is 1 by 4 sine to the power 4x this plus cos to the power 4x this minus 1 upon 6 sine to the power 6x plus cos to the power 6x, that is our form। ठीक है। अब ये सब लोग समझ रहे हो, अगर मैं a मान लूं कितना साइन स्क्वायर एक्स और b मान लूं कितना कॉस स्क्वायर एक्स, तो तुम समझ सकते हो कि जो a प्लस बी मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये वाली टर्म मेरे पास बन चुकी है a स्क्वायर और ये वाली टर्म मेरे पास बन गई b स्क्वायर, एंड दैट इज a क्यूब एंड दैट इज b क्यूब, एंड इट कैन बी रिटन एज 1/4 टाइम्स दिस इज a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। राइट। और दूसरी टर्म क्या बन जाएगी, दिस इज माइनस 1/6, दिस इज a plus b its whole cube this minus 3ab and that into a plus b। राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो a प्लस बी ऑलरेडी अपने पास बच्चों कितना आ रहा है, 1। मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। अगर ये वैल्यू अपने पास 1 आ गई, ये भी 1 आ गई, ये भी 1 आ गई, तो अब फॉर्म कितनी आसान बन चुकी है, क्या बन चुकी है बेटा, दिस इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, तो 1/4 माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 2, और दूसरे से कितना आ जाएगा माइनस 1/6 एंड दिस प्लस 3ab डिवाइडेड बाई 6, मतलब ए बी डिवाइडेड बाई 2 ये भी बन चुका है। दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। कितना आसान क्वेश्चन बन गया, 1/4 माइनस 1/6। Right, and that can be written as 24, and this is 6 minus 4, 2/24, the answer is 1/12। तो बहुत आसान क्वेश्चन, 1 मिनट का क्वेश्चन है, इजिली आंसर लिख सकते हो। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोलता है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स एबीसी, मैंने 3 कोलिनियर पॉइंट्स फिगर में लिए हुए हैं, ठीक है, on a line leading to the foot of tower are 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। हमने बच्चों ये 3 एंगल्स लिख लिए। देन वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी इज टू बी सी। ये क्वेश्चन क्लास 10th का है, ठीक है ना। और आप ये सोच सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब एप्लीकेशन ऑन एंगल्स वाला क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, वो क्वेश्चन एक आपको मिल सकता है जेईई मेंस के अंदर। काफी बार आता रहता है क्वेश्चन इस वैरायटी का। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने 3 ट्रायंगल ले लिए। पहला ट्रायंगल देख लिया, ऑन ट्रायंगल पी क्यू ए। अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो मुझे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू मिल रहा है बच्चों h अपॉन दैट वैल्यू ए क्यू। राइट। So from this we have AQ is equal to h root 3. Right. Similarly, on another triangle, triangle BQP, इस ट्रायंगल में tan 45 डिग्री that is equal to h upon BQ, and this implies that BQ is equal to h। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10th क्लास का है, ठीक है। तो on triangle CQP, this is tan 60 degree that is equal to h upon CQ, and this implies that CQ is equal to that is h upon root 3। ये 3 वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे निकालना क्या है, ए बी इज टू बी सी। टू फाइंड ए बी इज टू बी सी, आप आसानी से देख सकते हो, इसे ए बी को लिखा जाता है जो नोन वैल्यूज उनकी फॉर्म में लिखना है, ए क्यू माइनस पी क्यू, और बी सी को लिख सकते हैं बच्चों बी क्यू माइनस सी क्यू। तो जब अपन इनकी वैल्यूज रखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो दैट इज एच रूट 3 दिस माइनस एच एंड दैट डिवाइडेड बाई bq minus cq, so h minus h upon root 3, so this implies that value becomes
√3। कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। दैट इज AB is to BC, दिस रेशियो इज इक्वल टू √3 is to 1। तो मतलब फ्री का मार्क्स था इस क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपने पास? दिस फर्स्ट ऑप्शन इज। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोलता है इफ एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई, राइट, मतलब फर्स्ट सर्किट में लाई कर रहा है। फर्स्ट सर्किट बोलने का मतलब 0 से π/2, देन π/2 से पाई, फिर पाई से लेके 3π/2 और फिर 3π/2 से 2 पाई। मतलब मैं पहले सर्किट की बात बच्चों कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस सर्किट में मुझे इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। बोलता क्या, देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब सॉल्यूशंस व्हिच सेटिस्फाइज दैट इक्वेशन, राइट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको cos c प्लस cos d तो पता ही है, तो आप कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं क्या करता हूँ, हमेशा ऑड कोएफिशिएंट्स को एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो तुम भी ये काम कर सकते हो। तो cos 2x प्लस cos 4x दैट इज इक्वल टू 0, ये लिख लिया। फर्स्ट टू टर्म्स को क्लब कर लेते हैं cos c प्लस cos d से, और सेकंड टू टर्म्स को क्लब कर लेते हैं cos c प्लस cos d से। तो कितना मुझे मिल जाएगा, cos c प्लस cos d दैट इज 2 cos c प्लस d by 2, मतलब x प्लस 3x by 2 कितना हो जाएगा, 2x। Similarly, x minus 3x by 2 minus 2x divided by 2 मतलब minus x, बट cos जो होता है वो नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लेता है। तो cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस cos x, इसलिए cos x बन गया। प्लस में क्या टर्म मुझे मिल चुकी है, प्लस में मिल चुका है cos 2x प्लस cos 4x। इसमें फिर से अप्लाई करते हैं cos c प्लस cos d को, तो 2 cos c प्लस d by 2 दैट इज 2x प्लस 4x by 2 कितना हो जाएगा, 3x। और दूसरी टर्म क्या मिल जाएगी बच्चों, इनटू cos 2x minus 4x minus 2x divided by 2 मतलब minus x, so ये आ जाएगा cos x equal to 0। You can see that 2 cos x you may take as a common, we get just cos 2x plus cos 3x and that is equal to 0। फिर से इन दोनों फॉर्म्स पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, राइट। तो एक तो मुझे प्रोडक्ट में टर्म मिल ही चुकी है cos x, इन दोनों के लिए फिर अप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, इनटू 2 टाइम्स cos c प्लस cos t, सो इट विल बिकम cos 5x डिवाइडेड बाय 2 इनटू cos x डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ cos कब 0 होता है बच्चों, cos 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो किसी बच्चे को अगर याद नहीं है तो वो थोड़ा सा दो बातों को ध्यान रख ले कि साइन 0 होता है एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस में कौन से एंगल आते हैं सर, n पाई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, राइट। तो इन पे क्या होता है, साइन 0 होता है। और y एक्सिस पे कौन से एंगल्स आते हैं बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो कौन से हो गए, 2n प्लस 1 π/2। इन पे क्या होता है, cos 0 होता है, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं थी, मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, किसी को याद नहीं है तो, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आ जाती है cos x इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आ जाती है cos 5x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन आ जाती है cos x बाई 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो जब cos x 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2n प्लस 1 π/2 where n is belongs to integers। तो हमारा जो रीजन बच्चों यहाँ पे है वो 0 से 2 पाई के बीच का है, मतलब x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है, नॉट इंक्लूडिंग 2 पाई, 2 पाई को एक्सक्लूड कर रहा है, राइट। तो कौन कौन से एंगल्स इसमें लाई कर जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक तो π/2 लाई कर जाएगा सर, और एक 3π/2 लाई कर जाएगा, मतलब बहुत इजीली चीजें निकल के आ गई है ना बच्चों। अगला आता है 5x डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस 1, 2n प्लस 1 सॉरी, π/2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गए, मुझे क्या वैल्यू मिल चुकी है, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई 5। इससे कौन कौन से एंगल्स आ जाएंगे सर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/5 लिखना है, तो वो लिखना है जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे, ठीक है। तो पहला तो n का वैल्यू 0 रखने पे π/5 भी मिल गया। दूसरा, सर n का वैल्यू 1 रख देते तो 3π/5 मिल जाएगा, राइट। अगला मैंने रखा n का वैल्यू 2, तो मुझे मिल गया 7 π/5 सॉरी 5π/5 मतलब पाई, राइट। n का वैल्यू 3 रखा, कितना मिल जाएगा, 7π/5। n का वैल्यू 4 रखा तो कितना मिल गया, 9π/5। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूंगा 5 रखूंगा n का वैल्यू, तो मुझे मिल जाएगा 11π/5 विच इज
ग्रेटर देन बाई 2 पाई, राइट, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा, सिर्फ इतने एंगल्स कंसिडर किए। सिमिलरली बढ़ते आगे नेक्स्ट के लिए, जो कि है cos x बाई 2 इक्वल टू 0, तो x बाई 2 किसके इक्वल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के इक्वल, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, दैट इज दिस 2 and 2 दे आर एलिमिनेटेड। तो क्या क्या एंगल्स बच्चों यहां से निकल के आ जाते हैं, यहां से अपने पास आ जाता है कि x जो है वो 2n प्लस 1 पाई के इक्वल होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 0 से 2 पाई के बीच में एक ही वैल्यू देता है बच्चों, वो कौन सी देता है, x इक्वल टू पाई। तो आप देख सकते हो कि 5 ये एंगल्स आ गए, जिसमें ये वाला पाई और ये वाला पाई रिपीटेड है, तो उसको एक ही बारी काउंट करूंगा, मैंने टोटल 5 काउंट कर लिए यहां से, ठीक है। और 2 सॉल्यूशन मुझे ये मिल गए, तो टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए, 7 सॉल्यूशन हो गए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो चुका है अपने पास में, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, पैटर्न पकड़ते चले जाना क्वेश्चंस का। मैंने जो टेस्ट प्रिपेयर किया बच्चों, इसमें मेंस और एडवांस दोनों के क्वेश्चंस मिक्स किए हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लेवल ऊपर लेके चलो, बिकॉज 2023 का जो पेपर था थोड़ा स्टिफर था, ठीक है ना। मैं अगर 2022 की बात करूं तो काफी इजी पेपर था। 23 का मैथ का पेपर डिफिकल्ट था, बट अगर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें वो काफी इजी थे। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इस बार पेपर अगर क्रिटिकल भी आता है, थोड़ा सा आप क्या करो कि एडवांस में जो स्क्रीनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, उनको जरूर कर लो, जिससे आपके एक अच्छी सी कमांड मिल जाए, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूं एमसीक्यूज कर लो, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको गिवन कर रहा है दैट 5 tan स्क्वायर x this minus cos square x and this is equal to 2 cos 2x this plus 9। अब गलती बच्चे कहाँ पे करते हो आप लोग, आप क्या करोगे, टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर रख लोगे। जैसे ये करोगे ना तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपकी अब क्वेश्चन मिक्स्ड बन जाएगी साइन और कॉस की, और उसमें कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है आप साइन को कॉस में बदल सकते हो, कॉस को साइन में बदल सकते हो, बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कैलकुलेशन बड़ी है, मतलब मैं डिनोमिनेटर में टर्म नहीं चाहता, बाद में बनेंगे देखेंगे उसे, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, इसे लिख लिया सीकेंट स्क्वायर एक्स दिस माइनस 1, जिससे मुझे सारी की सारी टर्म्स बच्चों कॉस में मिल गई। और जो दूसरा राइट हैंड साइड वाला था ना, उसको भी लिख लिया 2 cos स्क्वायर एक्स दिस माइनस 1 एंड दिस प्लस 9, राइट। और यहां से मेरे पास क्या फॉर्म आ चुकी है, दिस इज 5 सीकेंट स्क्वायर एक्स दिस माइनस 5 दिस माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स दिस माइनस 2 प्लस 9 मतलब 7 आ चुका है मेरे पास, राइट। और सिंप्लीफाई करें इक्वेशन को, तो मेरे पास आ जाएगा 5 सीकेंट स्क्वायर एक्स दिस माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स एंड दैट इज प्लस 12। ये फॉर्म मुझे मिल गई, राइट। अब मैं कैसे सॉल्व करूं, मैंने एक काम किया, cos स्क्वायर एक्स को मान लिया t। अब cos x की रेंज होती है -1 से 1, तो cos स्क्वायर एक्स की रेंज क्या होगी, 0 से 1 हो जाएगी, राइट। ये जरूर ध्यान रखना जब भी आप t एज्यूम करते हो कि उस वेरिएबल की रेंज कितनी आ रही, ठीक है ना। नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो सॉल्यूशंस रेंज से बाहर भी जा सकते, तो उस बात को कंफर्म करते हुए आगे क्वेश्चन पे प्रोसीड किया करो। तो 5 अपॉन t आ चुका है, दिस माइनस 5t आ चुका है एंड दैट इज इक्वल टू 4t एंड दिस प्लस 12। इस टाइप की इक्वेशन मुझे मिल गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दिस विल बिकम 5 माइनस 5t स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4t स्क्वायर दिस प्लस 12t। ये फॉर्म मुझे मिल गई। और सारी टर्म्स को बेटा राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 9t स्क्वायर दिस प्लस 12t एंड दिस माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके अपन फैक्टराइज, मतलब इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो क्या फैक्टराइज हो सकता है, 15 माइनस 3, ठीक है ना। तो 15 माइनस 3 फैक्टराइज कर लिया, तो 9t स्क्वायर माइनस प्लस 15t दिस माइनस 3t and this minus 5 equal to 0, and that is implies this is 3t this into 3t plus 5 and this minus 3t plus 5 that equal to 0, and this implies this is 3t minus 1 this into 3t plus 5 that is equal to 0. So we get two factors, एक तो मिल गया t equal to 1 upon 3 और दूसरा फैक्टर बच्चों मुझे मिल गया t equal to -5 upon 3।
बट यार टी ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव है, तो ये सेकेंड वाला तो मामला निकल गया हाथ से। ठीक है, तो मुझे टी इक्वल टू 1/3 मिल गया। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू मुझे मिल गया 1/3। अब कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1/3 मिल गया, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 4x। तो ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करनी नहीं है अपने को। cos 4x मतलब cos 2x की फॉर्म में फॉर्मूला निकल गया, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अब cos स्क्वायर x गिवन है, तो cos 2x को फिर कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2 cos स्क्वायर x दिस माइनस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्म बच्चों अपने को मिल गई। ठीक है, अब फर्दर प्रोसीड करते हैं, इसे कैसे करें। दिस इज 2 टाइम्स दैट इज 2 cos स्क्वायर x का वैल्यू 1/3, तो 2/3 आ चुका है, माइनस 1 इसका होल स्क्वायर दिस माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लो इसे, कितना हो जाएगा, दैट इज 2/9 दिस माइनस 1। मतलब क्या वैल्यू आ चुकी है बच्चों, -7/9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन दिख चुका हुआ सबको करेक्ट होता हुआ। तो मतलब आप देख सकते हो क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो 1-1 मिनट का टाइम लग रहा है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें गिवन कर रहा है अल्फा एंड बीटा आर टू रियल नंबर्स which satisfies the condition pi is less than by alpha minus beta is less than by 3 pi। मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है। गिवन क्या किया हुआ, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू -21/65 एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू -27/65। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। मतलब ये आइडिया तो सबके दिमाग में आ गया हो कि इन दोनों टर्म्स को क्लब करके पहले तो सर कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला डेवलप करना होगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला डेवलप करना होगा। कैसे डेवलप करें बच्चों, तो क्या काम किया, दिस इज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इसका होल स्क्वायर कर लिया, और प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इसका होल स्क्वायर कर लिया। तो दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, मतलब यहां से आ गया 21 स्क्वायर अपॉन 65 स्क्वायर, और दूसरे से भी कितना आ गया, प्लस 27 स्क्वायर अपॉन 65 स्क्वायर। राइट, मैं कुछ कुछ कैलकुलेशंस मैंने की हुई ऑलरेडी, तो मैं उन्हें डायरेक्टली लिख दूंगा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा यहां से आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा सेकंड वाले से आएगा, तो कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा सेकंड से, वो भी कितना हो गया 1। और 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। बेटा मैंने स्क्वायर करके सम इसीलिए किया था क्योंकि मुझे साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा कॉस बीटा मिल रहे थे। सम करने से मैं सब्ट्रैक्ट करता तो मुझे कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला मिल जाता, और अगर ऐड करता हूं तो मुझे कॉस एल सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करता तो मुझे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मिल जाता, और अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला मिल रहा है। राइट, तो मैंने क्वेश्चन को देखा कि उससे पूछ क्या रहा है, तो उसके थ्रू सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, और ये स्क्वायर करने के बाद अपने को मिलेगा 1170 दैट डिवाइडेड बाय 65 स्क्वायर। ठीक है, और यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 2 टाइम्स साइन अल्फा, मतलब इसको पूरे क्लब कर लेते हैं, दिस इज कॉस अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू, दिस इज 1170 डिवाइडेड बाय 65 स्क्वायर एंड दिस माइनस 1। राइट, ये फॉर्म मुझे मिल गई कुछ। ठीक है बच्चों, ओके तो अब लेफ्ट साइड को अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना मुझे मिल जा रहा है, एक सेकेंड, दिस -2, करेक्ट, ये 1 + 1 2 आ जाएगा। लेफ्ट साइड में अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इज 2 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा, यूज नहीं करना, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यूज करना है क्योंकि हाफ एंगल का इस्तेमाल हो रहा है। तो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे कर लेंगे सर, दिस इज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा दैट डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस -1। आपने ये फॉर्म यूज कर लिया, एंड दिस इज इक्वल टू 1170 दैट डिवाइडेड बाई 65 स्क्वायर दिस -2। मतलब क्वेश्चन में ना हर चीज बना के देता है, ये देखो ये -2 और -2 तो कट गया। कैलकुलेशंस मतलब ज्यादा क्रिटिकल नहीं बनाता है बच्चों। ठीक है, and this implies that is 2 into 2 that will become 4, so this is cos square alpha minus beta that divided by 2 and that is equal to 1170 that divided by 65 square। मैं 2 को ना दो दो जगह स्प्लिट कर देता हूँ, 130 into 130। राइट, बात सब लोग समझ रहे होगे मेरी, 65 के साथ में 2,
स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, तो इन दोनों को दो अलग अलग फॉर्म में लिख दिया। अब 130 से शायद ये डिवाइड हो रहा है, देखो ठीक है, कितने टाइम्स जा रहा है अपना, ये 9 टाइम्स जा रहा है बच्चों, ठीक है। सो दिस इज 9 अपॉन 130 अपने पास आ चुका है। सो दिस इंप्लाइज दैट कॉस इज अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दैट वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन रूट ओवर 130। ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब प्लस साइन और माइनस साइन कौन सी लें सर, दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कंडीशन दी थी कि अल्फा माइनस बीटा लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, पाई से लेके 3 पाई तक के बीच में सर। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 इज लेस देन बाई अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन बाई 3 पाई बाई 2। ये कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, बोले सर ये हो रहा है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो हम कौन सी वैल्यू ले लेंगे यहाँ से, -3 अपॉन रूट ओवर 130। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपने पास, पहला ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो जाता है, राइट। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स दिए हुए हैं, एक है अल्फा इक्वल टू 10 30 डिग्री, और दूसरा रूट बच्चों दिया हुआ है बीटा दैट इज इक्वल टू 10 15 डिग्री, राइट। तो क्वाड्रेटिक दिखते ही, दो रूट्स मिलते ही सबके दिमाग में आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स, वो कितना होता है, -b/a। तो ये वैल्यू आ गई -b, मतलब मुझे 10 30 प्लस 10 15 डिग्री का वैल्यू कितना मिल चुका है, -b मिल चुका है, राइट। सिमिलरली आगे बढ़ता हूं, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो कितना आ चुका है सर, वो q आ चुका है। दिस इंप्लाइज दैट इज 10 30 डिग्री एंड 10 15 डिग्री, दिस इज इक्वल टू q। बोले सर इसको देखते, इन दोनों को देखते ना याद आ गया कुछ, क्या याद आ गया कि 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री 10a प्लस 10b वाला फॉर्मूला अगर उसे अप्लाई करें तो आसानी से वैल्यू लिखी जा सकती, कितनी, 10 30 प्लस 10 15 दैट डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 30 इंटू 10 15, राइट। अच्छा, इतना लिखा, आप तो वैल्यूज रख लो इनकी। तो ऊपर वाली वैल्यू तो -p, और नीचे वाली वैल्यू कितनी, 1 माइनस q। इधर कितना आ गया, 10 45 जिसका वैल्यू होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1 माइनस क्यू, दिस इक्वल टू -p। निकालना क्या है, q माइनस p प्लस 2। ओके, तो हमने क्या काम किया, 1 इज इक्वल टू q माइनस p आ गया। तो भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, तो 2 प्लस क्यू माइनस p कितना आ जाएगा, दिस इज 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो मतलब देखो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, और ये सब की सब वैरायटी बच्चों पूछी हुई है, राइट। मैंने इस टेस्ट पेपर के थ्रू ये कोशिश की है, जस्ट आपका एप्टीट्यूड चेक करने की कोशिश नहीं की, वो तो चेक हो ही रहा है, साथ साथ ये भी कोशिश की कि कोई भी पोर्शन बचे ना, जो टॉपिक्स, जिस टॉपिक के ऊपर अपन टेस्ट ले रहे हैं, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 0 इज लेस देन बाय x इज लेस देन बाय पाई, ठीक है, एंड मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और उस पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 10x की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 10 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट पे 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज मिलने वाली है, राइट। अब आगे बढ़ता हूं, वैल्यू निकालनी 10 की, इक्वेशन गिवन की हुई है cos x प्लस sin x इक्वल टू हाफ। तो सबसे पहला काम क्या करो, सारी इक्वेशन को 10 में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे सर, इसको डिवाइड कर देते हैं cos x से। cos x से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम 1 प्लस 10x, दिस इज इक्वल टू secant x दैट डिवाइडेड बाई 2, राइट। स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, क्यों करें, क्योंकि secant स्क्वायर x 1 प्लस 10 स्क्वायर x हो जाता है। तो जैसे स्क्वायर किया तो लेफ्ट साइड में आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x, एंड दिस इज इक्वल टू secant स्क्वायर x दैट डिवाइडेड बाई 4। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 प्लस 4 10 स्क्वायर x, एंड दिस प्लस 8 10x, and that is equal to secant square x means 1 plus 10 square x। एंड सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, सारी टर्म्स को अपन लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं ना, तो जिससे आसान हो जाए। तो 4 10 स्क्वायर x मिल गया, सॉरी 3 10 स्क्वायर x मिल गया, इसको लेफ्ट साइड लेके आए तो प्लस का 8 10x मिल गया, और माइनस का 4 माइनस 1 मतलब 3 मिल गया, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। सो दिस इंप्लाइज
20 हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं तो 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, माइनस बी मतलब -8 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4ac, वो कितना हो जाएगा 36 एंड दैट डिवाइडेड बाई 2, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2a मीन्स बेटा कितना आ चुका है 6, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सो दिस इज इक्वल टू 64 माइनस 36 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 28, है ना। तो 28 को लिख सकते हैं 2√7, ठीक है बेटा। तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, कितना आ चुका है -4 प्लस -√7 दैट डिवाइडेड बाई 3। तो शायद क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन होने चाहिए थे, क्योंकि मुझे तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज दिख रही है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हुई है, ठीक है बच्चों। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मिस प्रिंट था क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारे पास दोनों पॉसिबल सॉल्यूशन है, प्लस साइन के साथ भी और माइनस साइन के साथ भी, करेक्ट। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पेपर में क्या दिया हुआ था, जिसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। ये जो एक्सप्रेशन है ना 7 cos x प्लस 4 sin x, सॉरी 5 sin x, तो मैं इस एक्सप्रेशन को देखते हुए एक रिजल्ट याद आ जाना चाहिए कि सर a cos x प्लस b sin x जो आता है ना, उसकी रेंज क्या होती है, -√a² प्लस बी स्क्वायर से लेके +√a² प्लस बी स्क्वायर तक, राइट। ये बात ध्यान रहनी चाहिए। अगर ये बात याद है तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेंज ही निकालनी है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, उस रेंज में से जो जो इंटीग्रल वैल्यूज के निकल जाएंगे उनको अपन सॉल्यूशंस लिख लेंगे, ठीक है। तो कितने मिल रहे हैं ऐसे, तो अपने को मिल क्या रहा है यहाँ पे √a² प्लस बी स्क्वायर, तो मिल रहा है √7² प्लस 5², राइट। तो मतलब 49 एंड दिस प्लस 25, तो ये कितना आ चुका है मेरे पास, दैट इज 74। √74 का वैल्यू, ये 64 से बड़ा है ना, 64 मतलब 8, तो ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 8 पॉइंट समथिंग आएगा जो भी आता है। मैं लिख लेता हूँ 8.6 लिख लिया मैंने, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसके आसपास ही आएगा, तो 8.6 के आसपास आएगा। तो मुझे ये पता चल गया बच्चों की 7 cos x प्लस 5 sin x की जो रेंज आ रही है ना, वो कहां से कहां तक आ रही है, -8.6 से लेके +8.6 तक के बीच में आ रही है। बस ये आइडिया सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए। तो देखो लाइन, एक लाइन में क्वेश्चन बन गया। इसका वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, 2k+1, और ये वैल्यू भी इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर जाएगी, -8.6 से लेके +8.6 के बीच में। अब हमें के की रेंज निकालनी है, मतलब के की पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी, तो पहले के की फॉर्म में लिख लो। तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन पे -1 कर दिया, ठीक है। जैसे -1 करोगे तो ये आ जाएगा -9.6 लेस देन इक्वल टू दैट इज 2k, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 7.6, एंड अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी, दिस इज माइनस दैट इज 4.8 is less than equal to k and less than equal to, and that is 3 point एक सेकेंड, ये कितना मिल गया अपने को, दिस इज, हाँ 3.8, ठीक है ना, इस फॉर्म में आ गया। तो -4.8 से 3.8 तक के बीच में जो जो इंटीग्रल वैल्यूज है उठा लो, क्या क्या मिल रही है। एक तो -4 मिल गई, -3 मिल गई, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। कितनी पॉसिबल वैल्यूज बच्चों ये अपने पास आ रही है, 8 वैल्यूज आ रही हैं। आंसर आ चुका है। कितनी वैल्यूज होंगी, कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी के की, इसके लिए 8 इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। सो दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब देख रहे हो कितना आसान पेपर, आप हर एक क्वेश्चन की लेंथ देखो, एक एक मिनट के अंदर हो जा रहा है। वो तो मैं आपको इलिबरेट कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है ना, अगर वो भी ना करो तो फिर बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। sin अल्फा इक्वल टू हाफ, ठीक है, और cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, ये दो वैल्यूज गिवन है। हमसे बोल रहे हैं कि अल्फा प्लस थीटा की वैल्यूज किस इंटरवल पे लाई करेगी, मतलब इसकी रेंज निकालनी है अपने को, ठीक है। तो अल्फा प्लस थीटा करने के लिए तो सबको समझ में आ रहा होगा, साइन सबसे अच्छा एंगल है ना। साइन अल्फा प्लस थीटा निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। अब वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सबको पता है, तो पहले वाले के लिए अगर मैं अल्फा एंगल यहाँ पे लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल मानते हुए, तो ये आ जाएगा 1/2
दैट इज 4 माइनस 1 3, मतलब ये आ गया √3। ठीक है, तो मतलब अगर वैल्यूज पुट करता हूँ, पहला तो आया 1/2, दूसरा आ गया 1/3 प्लस कॉस अल्फा मेरे पास आ चुका है बच्चों √3/2, राइट, इनटू साइन थीटा की बात करें, फिर एक ट्रायंगल और बना लो थीटा एंगल के लिए। ये कितना है, कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा कितना है अपने पास में 1/3, दैट इज 9 माइनस 1 √8, मतलब 2√2 अपने को मिल चुका है। तो ये वैल्यू आ चुकी है 2√2 एंड दिस डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो ये वैल्यू मुझे मिल गई। और अगर कैंसिल आउट नहीं भी करना चाहो ना, तो तुम ऐसे ही रहने दो, मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि 1 प्लस कितना आ गया 2√6, दैट डिवाइडेड बाई 6 वाली फॉर्म बन चुकी है। अब इसकी वैल्यू जो है ना, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कितनी जल्दी आसानी से निकाल सकते हो, वो ढूंढना कैसे सीखे। तो हमने क्या काम किया, दिस इज 1 प्लस √24 लिखा जा सकता है एंड दैट डिवाइडेड बाई 6। अब √24 होता है कितना 5, तो √24 कितना होगा, ये 4.9 के आसपास आएगा। तो 1 प्लस 4.9 की बात करूं तो 5.9, दिस डिवाइडेड बाई 6 बन गया अपने पास। मतलब ये अप्रोक्सीमेट है, प्रॉपर नहीं। सो जो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, ये आएगी 0.9 समथिंग के आसपास। अब 0.9 समथिंग के आसपास, तो अगर मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ बेटा, ये वैल्यू निकल किसकी रही है, साइन की है ना। ये आ रही है साइन अल्फा प्लस थीटा की, राइट। वो कितनी आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 0.9, मतलब ऐसे कुछ चल रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिस। तो मेरे पास ये साइन का ग्राफ होता है, दिस इज द ग्राफ। तो यहाँ पे π/2 है, जिस पे वैल्यू मेरे को कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। ठीक है, दिस इज फॉर साइन। एंगल वटेवर में भी मेरा कुछ खास रोल नहीं है, वैसे यहाँ पे एंगल अल्फा प्लस थीटा की बात हो रही, तुम लिखना चाहो सजाना चाहो तो सजा सकते हो अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, तो इस पे वैल्यू मुझे 1 मिल रही है। तो ये पॉइंट समथिंग है ना, तो ये अगर मैं ड्रॉ करूँ ग्राफ में बच्चों, तो कहाँ पे लाई करेगा, कुछ यहाँ पे लाई करेगा, है ना, 0.9। करेक्ट, सबको क्लियर हो गया होगा सर। इसका मतलब ये जो वैल्यू है मेरी, वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगी। अब थोड़ा सा उसमें ऑप्शंस देख लो, कौन कौन से ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन सबको खास दिख रहा होगा, π/3 की बात करूंगा तो 60 डिग्री पे साइन क्या वैल्यू गिवन कर देगा, वो दे देगा सर √3/2। ठीक है, वो तो 0.9 से छोटा नंबर है, मतलब π/3 से π/2 के बीच में ये एंगल लाई करेगा। कितना आसान क्वेश्चन, देख रहे हो बच्चों, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/4, ओके। और T1 दिया हुआ है tan थीटा टू दी पावर tan थीटा, T2 दिया हुआ है tan थीटा टू दी पावर cot थीटा, मतलब tan और cot के बीच में रिलेशन देख रहा है, और इंटरवल दिया है 0 से π/4। पावर्स में रिलेशन देख रहा है बच्चों, गौर करने वाली बात है। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के ग्राफ्स ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने दोनों के ग्राफ्स बना लिए। मतलब ग्राफिकली अगर सोचोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। थीटा एंगल यूज हो रहा है, तो मैं थीटा यूज कर लेता हूँ। तो ये वाला ग्राफ होता है बच्चों कॉट का, डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 0 से π/2। मुझे वैसे 0 से π/4 तक देखना है, बट ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। और दूसरा अपने पास कौन सा ग्राफ बन गया, टेन का। टेन का ग्राफ कैसा होता है, इस रीजन में इंक्रीजिंग होता है, वो टेंड करता है π/2 पे, कहा इंफिनिटी को। ठीक है, इस तरीके से मिल गया। ये दोनों ग्राफ्स कोइंसाइड कर रहे हैं किस पॉइंट पे, एट पॉइंट π/4। और π/4 पे दोनों की वैल्यूज कितनी आती है, 1 आती है। मतलब कुछ कुछ आइडिया तो सर मिल रहा है। क्या क्या आइडिया मिल रहा है सर, तीन बातें पता चल रही है। एक तो कि ये था अपने पास tan थीटा, और ये था अपने पास cot थीटा। तो मुझे दिख रहा है कि cot थीटा जो है वो tan थीटा से बड़ा आ रहा है, सबसे पहली बात। ठीक है, ऑन ओपन इंटरवल 0 टू π/4। हम इस रीजन की बात करें बिकॉज थीटा इसी रीजन को बिलोंग करता हुआ दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात कि टेन थीटा की बात बच्चों अगर करें तो वो लेस देन बाई 1 है ऑन 0 टू π/4, है ना। ये बात भी पता चल रही है। और फिगर से क्या निकल के आ रहा है कि cot थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन बाई 1 आ रही है ऑन 0 टू π/4। मतलब मैं 10 की पावर में cot होगा और cot की पावर में 10 होगा, तो उसका कुछ आइडिया तो ले सकता हूँ बच्चों। क्या क्या आइडिया ले सकता हूँ, कि अगर मैं T4 की बात करता हूँ, देख रहे हो आप T4 कितना है अपने पास, cot थीटा टू दी पावर cot थीटा, यही है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, cot थीटा टू दी पावर cot थीटा कितना होगा अपने पास, ग्रेटर देन बाई 1 आएगा, है ना, क्योंकि cot भी 1 से बड़ा है
और पावर भी 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ा नंबर और उसकी पावर 1 से बड़ी, तो ये नंबर कैसा आएगा? ग्रेटर देन बाई 1 आएगा। अगली बात करता हूं, अगर मैं टेन थीटा टू द पावर टेन थीटा T1 की बात करता हूं, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी बच्चों? ये मुझे मिलेगी, दिस इज टेन थीटा टू द पावर टेन थीटा। बेस भी फ्रैक्शन है, मतलब 1 से छोटा है, और पावर भी 1 से छोटी, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू कितनी आएगी? लेस देन बाई 1 आएगी। बोले सर यहां से एक बात पता चल गई, T4 जो है वो T1 से बड़ा आ रहा है। अब तुम्हें कुछ काम करना ही नहीं है, ऑप्शन देखो, मतलब बाकी सब वैल्यूज निकाल सकते हैं, मैंने अप्रोच बता दी तुम्हें, बट जरूरत क्या है? टाइम बचाओ अपना। तो T4 इज ग्रेटर देन बाई T1, कौन से ऑप्शन में? पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है अभी तक, तीसरा गलत हो गया, सर चौथा भी गलत हो गया। देखो कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, एक लाइन का क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम के अंदर, आसानी से वैल्यूज के बारे में आइडिया दे सकते हो। समझ में आ रही है बात सबको? बहुत इजीली कर सकते हैं सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आता है ये, दैट इज इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई ओपन इंटरवल, ठीक है, ये रीजन दिया हुआ है। इसमें बोलता है देन द इंटरवल्स ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन बाई 0। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं, राइट? तो क्या काम किया जाए, ये हमने ले लिया 2 sin², मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है यार, कुछ साइन और कॉस मिक्स करता तो कुछ मजा भी आता, इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बातें, ठीक है। तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। क्या किया? 2 sin² थीटा, दिस माइनस 4 sin थीटा, एंड दिस माइनस sin थीटा, this plus 2 that is greater than by 0, and this implies that is 2 sin theta and this into sin theta minus 2। ओहो, दिख गया ये तो, बिल्कुल निपटा हुआ मामला है ना, sin theta minus 2 that is positive, right? And this implies sin theta minus 2, you may take that as a common, ठीक है, और 2 sin theta minus 1 दैट इज ग्रेटर देन बाई 0। अब तुम जानते हो साइन की रेंज जो होती है वो -1 से 1 होती है, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है खींच तान के, है ना, और उसमें -2 कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब इस नेगेटिव नंबर से जब इनइक्वालिटी को डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 sin थीटा माइनस 1 इज लेस देन बाई 0, है ना। तो इधर से मेरे पास कितना आ गया? sin थीटा दिस इज लेस देन बाई 1/2, ये फॉर्म आ गई। अब बोलो सर क्या करें? ग्राफ बना लेते हैं साइन का फिर से, ठीक है। तो साइन का ग्राफ कैसा है? एंगल इज थीटा, तो थीटा एंगल के फॉर्म में ग्राफ बना रहा हूं। किस रीजन की बात हो रही है? 0 से 2 पाई की बात हो रही है सर, 0 पे भी ओपन है और 2 पाई पे भी ओपन है, ठीक है सर, ओपन ही लेंगे हम भी, ठीक है। तो ओपन जब भी होता है ना, तो कई बार कैलकुलेशन करते हुए ना गलती हो जाती है बेटा, तो वहां पे बबल बना लिया करो एक, ठीक है, ये पॉइंट है पाई। अच्छा, अब आते हैं हाफ वैल्यू। हाफ वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे, ये हाफ की लाइन बना ली मैंने, ठीक है, दिस इज हाफ, राइट। तो हाफ की लाइन ये मिल गई, मतलब दिस इज y इज इक्वल टू हाफ, एंड दैट इज y इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, इसने एक बात और बोली, इसने बोला कि हाफ पे सर ओपन है, तो यहाँ पे भी बबल लगा लो, है ना, कि उस पॉइंट को पिक नहीं करना अपने को, ठीक है। तो इससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब आप कर तो लोगे, मुझे पता है, सॉरी यार, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया बेटा? हाफ लगा लिया, ये हाफ पे मैंने बबल लगा लिया, तो ये हाफ वैल्यू आ रही है π/6 पे, और ये वैल्यू आ रही है 5π/6 पे, पाई माइनस π/6 पे, राइट, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो कि इससे छोटा हाफ लाइन से नीचे वाला ग्राफ, उस ग्राफ को मैं तुम्हें प्रॉपरली डिजाइन करके दिखा देता हूं, तो तुम समझ पाओगे। ये वाला पिक्चर अपने फेवर में है सर, ये वाला पिक्चर अपने फेवर में है, मतलब जो मैंने हाईलाइट कर दिया वो पिक्चर अपने फेवर में है, उसके अलावा और कोई पोर्शन फेवर में नहीं। तो ये जो पोर्शन मिल रहा है वो कौन कौन से एक्स की वैल्यूज को गिवन कर रहा है? दिस इंप्लाइज, मतलब थीटा की वैल्यूज को गिवन कर रहा है, 0 से π/6, एक तो ये मिल गया मुझे, यूनियन ओपन इंटरवल आएगा सबका सब, 5π/6 से लेके 2 पाई, ओपन इंटरवल। कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो रहा है? पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और सारे पीवाई क्यूज, मैक्सिमम पीवाई क्यूज है इसमें से, ठीक है ना, मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन अपन कवर करते हुए चले जा रहे हैं। जो आपकी लास्ट में टेस्ट सीरीज होगी, अभी तो कैप्सूल कोर्स चल रहा है, तो उसके साथ पैरेलली में टेस्ट ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि तुम बहुत शानदार लोग हो सारे के सारे। क्वेश्चंस पीवाई क्यूज तो तुम कर रहे हो, तो कौन से कर रहे हो? 20, 21, 22, 23, बिकॉज ऑब्वियस यार इन 4 सालों के बहुत सारे पीवाई क्यूज बन जा रहे हैं, ठीक है, तो पुराने वाले पीवाई क्यूज तो कर नहीं पा रहे हो बच्चों।
तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उन PYQs में से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मैं आपको पेपर में देता रहूं। अच्छे क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि वैरायटीज, मतलब जिसमें वैरायटीज कवर अप होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है, इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, मतलब फर्स्ट सर्किट में फिर से वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो हमेशा जब भी इक्वेशंस इस फॉर्म में मिले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया करो और एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट किया करो। मतलब जैसे लीनियर टर्म साइन की है सेकंड इक्वेशन में, तो आप कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, उससे कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। अब पहले वाले में साइन स्क्वायर और कॉस टू थीटा को तो ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखा ही जा सकता है। तो पहली इक्वेशन तो बहुत आसान हो गई बच्चों। देखो क्या फॉर्म मिल गई, टू साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, ये फॉर्म है अपने पास। कॉस टू थीटा की वैल्यूज रख लेते हैं, कितनी होती है, दिस इज 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और लेफ्ट साइड में ऑलरेडी टू साइन स्क्वायर थीटा है ही, तो कितना हो जाएगा, फोर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1, मतलब मुझे मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। अभी पूरा कैलकुलेट मत करो, बिकॉज उसने दो इक्वेशंस दी हुई है, तो दूसरी इक्वेशन को भी पहले सॉल्व कर लो। वो किस फॉर्म में, दिस इज टू कॉस स्क्वायर थीटा दिस माइनस थ्री साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0। मतलब मैंने कहा पहले प्रॉपर सॉल्व कर लो दोनों को, फिर कॉमन सॉल्यूशंस देखेंगे, क्योंकि पेयर ऑफ इक्वेशन जब भी देता है ना तो दोनों में कॉमन जो आ रही है सॉल्यूशंस, उन सॉल्यूशंस को निकाला जाता है। ठीक है, तो क्या काम किया, यहां से लिख लिया टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा and this minus 3 sin theta that is equal to 0, and this implies that is 2 minus 2 sin square theta, this minus 3 sin theta that is equal to 0, and this implies it can, मतलब राइट साइड लेके चले जाते हैं सबको, तो 2 sin square theta this plus 3 sin theta एंड दैट माइनस टू इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म बन गई बच्चों। ठीक है, और ये तो इजीली पता चल रहा है, फैक्टराइज हो सकता है ना। तो टू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर साइन थीटा माइनस का साइन थीटा एंड दिस माइनस टू दैट इज इक्वल टू 0। सो यू कैन सी दैट थिंग कि अपने को मिल गया टू साइन थीटा माइनस वन, एक तो ये मिल गया, और दूसरा मिल गया साइन थीटा प्लस टू इक्वल टू 0। अब साइन की रेंज तो माइनस वन से वन के बीच में होती, तो मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता, मतलब साइन थीटा की वैल्यू माइनस टू तो कभी हो ही नहीं सकती। तो यहां से क्या आ चुका है मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब ये एक सॉल्यूशन मिल रहा है, दूसरा सॉल्यूशन मिल रहा है, कॉमन सॉल्यूशन क्या मिल गया दोनों से, वो मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब साइन थीटा इक्वल टू हाफ, हाफ साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में दे सकता है, क्योंकि पॉजिटिव ही इन दोनों क्वाड्रेंट में होता है ना। और क्वेश्चन इतना आसान पूछा है कि सिर्फ 0 से 2 पाई, फर्स्ट सर्किट की बात की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की, थर्ड फोर्थ में तो पॉजिटिव होगा ही नहीं, तो दोनों तो निकल ही गए हाथ से, है ना। तो बच्चे क्या अपने पास थीटा इज इक्वल टू, एक तो आ गया पाई बाय 6 और दूसरा क्या आ गया बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट पे 5 पाई बाय 6। तो कितने सॉल्यूशंस आए, टू सॉल्यूशंस। देखो बहुत जल्दी आंसर्स निकलने चाहिए, कितना इजी क्वेश्चन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सो वी हैव जस्ट टू सॉल्यूशंस फॉर दैट। तो बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें बोलता है पी सेट दिया हुआ है और क्यू सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो बोलता है कि कौन किसका सबसेट है, या इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, कोई सबसेट है या नहीं है, या इक्वली आ रहा है सेट। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो दोनों सेट को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों की इक्वेशन उठा लेते हैं। पहला आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। So this can be written as sin theta equal to 1 plus root 2 into cos theta. डिवाइड कर देते हैं cos से, तो मिल गया tan थीटा इक्वल टू रूट टू प्लस वन। इसे रोक के रख लेते हैं यहाँ पे, एक इक्वेशन मुझे ये वाली मिल गई यहाँ से, राइट। अब आते हैं दूसरे सॉल्यूशन पे, मतलब दूसरी इक्वेशन पे, वो क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और दिस इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। यहां से मुझे कितना मिल गया बच्चों, साइन थीटा कॉमन लेके 1 माइनस रूट टू, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, राइट। एंड दिस इंप्लाइज कॉस से डिवाइड कर दिया और 1 बाई रूट टू से भी, 1 माइनस रूट टू से भी डिवाइड कर दिया, तो यह आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू माइनस वन। रैशनलाइज कर लो इसे, कितना हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा रूट टू प्लस वन और नीचे कितना आ जाएगा, रूट टू का स्क्वायर माइनस वन, मतलब वन आ गया बच्चों।
ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना गया, √2 + 1। बोले सर दोनों इक्वेशन से तो सेम ही सॉल्यूशन आ रहा है, तो जो पी सेट आ रहा है वही क्यू सेट आ रहा है, मतलब P = Q हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन था, कौन सा ऑप्शन सही हो चुका है बच्चों, डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब कभी भी ना तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले, मतलब प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में दो टर्म्स मिल जाए, जैसे एक टर्म ये मिल रही है, दूसरी टर्म ये मिल रही है, ठीक है ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर न्यूमरेटर में ना इनके डिफरेंस से कुछ बना लिया जाए। क्या किया जाए, इनके डिफरेंस से कुछ बना लिया जाए। अब तुम कैसे इस काम को करोगे, सर डिफरेंस से बनाने के लिए तो एंगल देखने पड़ेंगे। अब इनके एंगल्स क्या क्या है मेरे पास, अगर आप फर्स्ट वाले के एंगल की बात करते हो तो π/4 + k - 1 π/6, और दूसरे का π/4 + k π/6। अगर मैं π/4 + k π/6 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं बच्चों, π/4 + k - 1 π/6 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे π/6 मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, है ना। तो मैं साइन π/6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बोले सर इसका क्या फायदा होगा, मैंने क्या कहा कि डिवाइड, मतलब जो डिनोमिनेटर में दो टर्म प्रोडक्ट में ना, उनके सम की फॉर्म में ऊपर लिखने की कोशिश करो। इसलिए मैंने बोला कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो टर्म है ना यहाँ पे, मैं इसको टी के मान लेता हूँ, टर्म के लिख लिया। इसी को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैंने इसमें 1/sin π/6, मतलब इससे डिवाइड कर दिया और इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो जो ऊपर साइन π/6 है उसकी ये वाली वैल्यू लिख दी। ठीक है, कैसे लिख दिया, साइन π/4 + k π / 6, एंड दिस माइनस π/4 + k - 1 π / 6। ऐसे बच्चों से लिख लिया, राइट। और ऑब्वियसली साइन π/6 ही आना है सब्ट्रैक्ट होने के बाद। डिवाइड में कितना आ चुका है, साइन π/4 + k - 1 π/6, एंड दिस इनटू साइन π/4 + k π / 6, राइट। अब क्या काम किया, ऊपर साइन a - b लग गया सर, उसे ओपन कर लेता हूं। तो कितना मिल जाएगा, साइन a दैट इज साइन π/4 + k π/6 इनटू कॉस π/4 + k - 1 π/6, और माइनस में आ चुका है cos π/4 + k π/6 एंड इनटू साइन π/4 + k - 1 π/6। ये फॉर्म बच्चों मुझे मिल गया। डिवाइड कर रहे हैं इस टर्म से, इस प्रोडक्ट से। जब इस प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे, अच्छा पहले ये वाली टर्म कितनी मिल गई, साइन π/6 हाफ हो गया, मतलब ये 2 आ चुका है इनटू, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो साइन साइन वाली टर्म कट गई, cos अपॉन साइन कॉट बन जाएगा। कितना आ गया, कॉट π/4 + k - 1, सॉरी k - 1 π/6, एंड दिस माइनस cot π/4 + k π/6। ये फॉर्म सर मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। ये टीके आ चुका है। अब इस पे सिग्मा लगा दो, सम लगा दो। वो सम कहां से कहां तक यूज हो रहा है, सिग्मा k = 1 से लेके 13 टीके, सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो बच्चों कॉमन सभी टर्म्स में से आएगा, तो उसे मैंने बाहर लिख लिया। पहले से आगे अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूं तो cot π/4 जस्ट माइनस कितना, cot π/4 + π/6, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, π/4 + π/6। अभी पूरा सिंप्लीफाई मत करो, टर्म्स कटेंगे क्योंकि आपस में। प्लस नेक्स्ट कितना आ चुका है, cot π/4, जब 2 रखा तो π/4 + 2 - 1 मतलब π/6, माइनस cot π/4 + 2 π/6। अब इस प्रोसेस को बढ़ाते चले जाओ आगे, क्योंकि मुझे दिख चुका है टर्म्स कट रही है आपस में, है ना। लास्ट वाली टर्म कितनी मिल जाएगी, cot π/4 + 12 π/6, और माइनस में कितना बच्चों आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा cot π/4 + 13 π/6। ये फॉर्म आ गई सर। बोले सर ये जो बीच वाली सारी टर्म्स है ना, ये तो सब कैंसिल आउट हो गई। अब बची सिर्फ फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट कितनी आ गई, cot π/4, वो तो आ चुका है 1, माइनस लास्ट वाली
कॉट पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6, मतलब ये आ जाएगा कॉट 5 पाई अपॉन 12, राइट? ये फॉर्म आ गई। कॉट 5 पाई अपॉन 12, कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लो। क्या करते हैं उसके लिए? डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया 6, उसमें से न्यूमरेटर 5 माइनस किया, कितना आ जाएगा 1, तो ये पाई अपॉन 12। ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस है ना बच्चों, जिसको नहीं आती है वो वीडियो देख सकता है मेरा ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने ऑलरेडी चैनल में रखा हुआ है, ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 10 पाई अपॉन 12। पाई अपॉन 12 का मतलब 15 डिग्री, और 10 15 डिग्री कितना होता है बच्चों? 2 माइनस रूट 3। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन बन गया है ना? सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2, दैट इज -1, और प्लस का कितना? रूट 3 आ चुका है। सो आपका आंसर आ चुका है 2 टाइम्स रूट 3 माइनस 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता हुआ दिख रहा है? सी ऑप्शन करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन भी एडवांस का था, कहीं से लग नहीं रहा एडवांस का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। आई थिंक एडवांस 2016 का क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोलता है कि s इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई। वैसे ये अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता माइनस पाई से पाई, इसे बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। ये मैं बबल लगा रहा हूं यहाँ पे एंगल है माइनस पाई, यहां से घूमता हुआ पहुंचा जीरो पे, और फिर उसके बाद जीरो से लेके कहां तक? पाई तक, राइट? तो ये रीजन, मतलब कहने का कुल मिला के मतलब है कि आपको चारों के चारों क्वाड्रेंट लेने, लेकिन जीरो से सॉरी पाई से 2 पाई की वैल्यूज को कैसे लिखना है? माइनस पाई से जीरो के बीच में लिखना, मतलब नेगेटिव लिखना है, राइट? ओके, उसमें उसने बोला कि कौन कौन सी वैल्यूज नहीं ली जा रही है। एक तो जीरो नहीं ली जा रही है सर, ठीक है? मतलब जो नहीं ली जा रही है उनको आप पहले एक्सक्लूड कर लो। बोले सर एक जीरो नहीं ली जा रही है, एक पाई बाय 2 नहीं ली जा रही है, और एक माइनस पाई बाय 2 ली जा रही है। ये तीन वैल्यूज मेरे पास नहीं है। अब अपन इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इक्वेशन दी गई है √3 sec x, तो मतलब इसको मैं लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस, प्लस कॉस x, ये लिख लिया 1 अपॉन साइन, प्लस 2 sin x अपॉन कॉस x, this minus cos x upon sin x, and that is equal to 0। एलसीएम ले लिया बच्चों और डिनोमिनेटर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बोले क्यों करोगे? क्योंकि कॉस भी जीरो नहीं होना और साइन भी जीरो नहीं होना। बोले क्यों नहीं होना? क्योंकि कॉस जीरो होता है इस पे और इस पे, पाई बाय 2 पे और माइनस पाई बाय 2 पे, दोनों ही नहीं है अपने पास। और साइन जीरो कहाँ पे होता है? जीरो पे, वो भी नहीं है अपने पास। बोले सर पाई पाई पे तो भाई इंटरवल ओपन दिया हुआ है, और माइनस पाई पे भी ओपन दिया, तो उसका डिस्कस करना ही नहीं है अपने को, ठीक है? तो क्या काम कर दिया? √3 sin x प्लस cos x, and this plus 2 times sin square x minus cos square x। ओह, बड़ी शानदार फॉर्म बच्चों दिख रही है ना? मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मतलब 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा √3/2 sin x, दिस प्लस 1/2 cos x, एंड दिस प्लस माइनस लिख लो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है? मतलब ये राइट साइड जाके प्लस साइन का बन जाएगा, ठीक है? लेफ्ट साइड में मुझे मिल रहा है cos x प्लस x माइनस, ठीक है? कितना हो जाएगा? पाई बाय 3, करेक्ट? ठीक है, पाई बाय 3 मतलब ये वैल्यू कितनी? cos पाई बाय 3, ये वैल्यू कितनी? sin पाई बाय 3। तो sin a sin b, cos a cos b, ठीक है? तो cos a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। राइट में कितना आ चुका है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला सर बन चुका है, मतलब x है एंगल, ठीक है? एंड दिस कैन बी रिटन एज 2x इक्वल टू, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, कितना होता है? 2n पाई प्लस माइनस थीटा। थीटा मैंने लिख लिया कितना? x माइनस पाई बाय 3। अब दो पॉसिबिलिटी है, अगर एक बार प्लस साइन लेते हो तो क्या होगा? तो चलो प्लस लेके देखते हैं कितना मिल रहा है। 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस x माइनस पाई बाय 3। मतलब बेटा एक x कैंसिल आउट होके कितना मिल चुका है? x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 3, ये मुझे मिल गया। ओके, तो यहाँ से सॉल्यूशन मुझे मिल गया। जब मैंने n का वैल्यू जीरो रखा तो बेटा मिल गया माइनस का पाई बाय 3। अगर मैं -1 रखता हूं तो बाहर जा रहा है -2 पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है? क्योंकि वैल्यू लेनी है माइनस पाई से पाई के बीच में। और अगर मैं वैल्यू 1 रखता हूं तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब 5 पाई बाय 3, वो भी पाई से बड़ा नंबर है तो वो भी बाहर चला गया। तो यहाँ से सिर्फ एक सॉल्यूशन मुझे मिल गया, ठीक है? ओके, जब माइनस साइन लोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2x
इक्वल टू 2n पाई माइनस x माइनस पाई बाई 3, मतलब प्लस का पाई बाई 3 हो गया। तो इधर से मुझे मिल गया 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस का पाई बाई 3, मतलब मुझे यहां से मिल गया x इक्वल टू 2n पाई बाई 3 एंड दिस प्लस पाई बाई 3। ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ठीक है, अब इस पर अपन n की वैल्यूज रखनी शुरू करते हैं। ये पाई बाई 9 आ जाएगा। ठीक है, तो जब n इक्वल टू 0 रखेंगे तो मिल जाएगा मुझे पाई बाई 9। एक तो ये सॉल्यूशन मिल गया सर। n इक्वल टू 1 रखा बच्चों तो कितना मिल गया? 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 कितना हो जाएगा? दैट इज 6 पाई बाई 9 प्लस पाई बाई 9, मतलब 7 पाई बाई 9 आ गया। ओके, अगले पे चलते हैं। अगर मैं n इक्वल टू 2 रखता हूं तो 4 पाई बाई 3 प्लस पाई, सर बाहर निकल जाएगा, इसे तो हटा दो। ठीक है, क्योंकि पाई आ जाएगा सब। अच्छा, फिर इसके बाद बढ़ते आगे। अगर मैंने वैल्यू रख दी n की -1, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? n इक्वल टू -1। तो इसके लिए क्या हो गया? -2 पाई बाई 3, मतलब बच्चों -6 पाई बाई 9, मतलब माइनस का 5 पाई अपॉन 9 आ जाएगा। राइट, और अगर मैं n की वैल्यू -2 रखता हूं तो -4 पाई बाई 3, -12 पाई बाई 3, वो रीजन से बाहर जा रहा है। मतलब ये तीन सॉल्यूशन अब अपने पास आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इन सबका सम कर लेते हैं। ठीक है, सम ही तो पूछा हुआ है, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, जो कि उस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो क्या क्या आ चुके हैं बच्चों? माइनस का पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 प्लस 7 पाई बाई 9 एंड दिस माइनस 5 पाई बाई 9। तो इधर से आ चुका है माइनस पाई बाई 3। ये पाई प्लस 7 पाई, 8 पाई, 8 पाई माइनस 5 पाई, 3 पाई, 3 पाई बाई 9, मतलब पाई बाई 3। तो माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 0। तो क्या सम आ रहा है बच्चों? 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। जस्ट आपको अलग अलग, मतलब रीजन को प्रॉपरली देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज हटाई गई हैं, कौन सी रखी गई हैं। उसके बाद एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन था। आई थिंक एडवांस 2017 का क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन किया है, थीटा की रेंज दी है -π/6 से लेके -π/12। सबसे पहले तो इस रेंज को डिस्क्राइब कर लो कि कौन से क्वाड्रेंट पे ये एंगल बच्चों लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो -π/6 का मतलब हो गया आपका -30 डिग्री। राइट, मैंने क्वाड्रेंट्स बना लिए। अब देखना, दिस इज -30 डिग्री, मतलब यहाँ पे कहीं पे आपका -π/6 लाई करेगा, और दूसरा यहाँ पे कहीं पे आपका -π/12 लाई करेगा। ये वाला रीजन है मेरे पास, एंगल रीजन। कौन से क्वाड्रेंट पे बच्चों ये लाई कर रहा है? इस रीजन में थीटा लाई कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो थीटा इज बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ये आइडिया लेके क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। मतलब जब भी पहले एंगल्स पे रिस्ट्रिक्शंस दे दे, तो उसके बाद सबसे पहले आप एंगल का काम कर लो। ठीक है, ये काम होने के बाद इट इज गिवन दैट α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड α2 एंड β2 आर द रूट्स ऑफ दैट सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज गिवन दैट α1 इज ग्रेटर देन बाय β1, मतलब हमें पहले रूट्स निकालना है, उनमें चेक करना है कौन सा बड़ा आएगा कौन सा छोटा आएगा, क्वाड्रेंट वाइज देखना है। ठीक है, तो इसमें टेन थीटा और सेक थीटा के ऊपर काम हो रहा है बच्चों। तो हम एक बार ये भी देख लेते हैं इस फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू कैसी रहेगी और सेक थीटा की वैल्यू कैसी रहेगी। तो अगर अपन फोर्थ क्वाड्रेंट पे देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा, आप सभी लोग जानते हो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। बट सीकेंड थीटा कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। तो ये दो चीजें भी हमने देख ली। अब इसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, विच इज x² माइनस 2x सीकेंड थीटा, this plus 1 equal to 0. The roots of this equation by the quadratic formula, this is x equal to minus b, that is 2 secant theta, plus minus root over b square, मतलब 4 secant square theta, minus 4ac, meaning 4, and that whole divided by 2. So 2 तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बच्चों आ गया सीकेंड थीटा, और रूट ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, वो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का रूट, मतलब टेन थीटा आ गया। तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, बच्चों ये दो वैल्यूज आ गई। अब दो पॉसिबल रूट्स मिले हैं। कौन कौन से? एक तो मिला है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरा बच्चों अपने को मिल रहा है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। किसको अल्फा 1 बोलना है, किसको बीटा 1 बोलना है, उसे सोच के करते हैं। ठीक है ना? तो हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे टेन थीटा नेगेटिव है और सीकेंड थीटा पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव
माइनस माइनस नेगेटिव कैसा हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा, तो ये वैल्यू बड़ी वैल्यू आएगी अपने पास, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो पॉजिटिव में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वैल्यू छोटी वैल्यू आएगी। छोटी कौन सी है बच्चों अपने पास, बीटा वन छोटी वैल्यू है और अल्फा वन बड़ी वैल्यू, तो इसको बीटा वन बोल दिया और इसे अल्फा वन बोल दिया, राइट। सिमिलरली चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। जो सेकंड इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड दिस इंटू, सॉरी प्लस टू एक्स दिस इंटू टेन थीटा एंड दिस माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्यूशन आ जाएगा टू बी माइनस टू बी दैट इज माइनस टू ए, आई मीन माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है ना, मैं उसी फॉर्मूले को सॉल्व कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना बच्चों। तो दिस इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट वो आ गया बी स्क्वायर मतलब फोर टेन स्क्वायर थीटा माइनस फोर ए सी, तो ये हो जाएगा प्लस का फोर एंड दैट डिवाइडेड बाई टू, तो टू टू तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया कॉमन लेके, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, उसका रूट सीकेंट थीटा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस टेन थीटा प्लस माइनस सीकेंट थीटा। ये फॉर्म बच्चों अपने पास आ चुकी है। अब इसे दो पार्ट्स में फिर से देखते हैं। एक रूट तो मेरे पास आ जाएगा जिसमें प्लस साइन ले लिया जाए, मतलब माइनस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, मीनिंग सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा आ गया। और दूसरा सॉल्यूशन बच्चों क्या आ चुका है, दिस इज सीकेंट थीटा with negative sign as well as tan theta with negative sign। अब जरा गौर करना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, tan तो नेगेटिव है सेकेंड पॉजिटिव है, ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू जो है पूरी पॉजिटिव आएगी, दोनों का सम भी पॉजिटिव आएगा, है ना, दोनों पॉजिटिव है बिकॉज, तो ये बड़ा नंबर मुझे मिल गया, सो इसको मैंने अल्फा टू रख लिया, ठीक है। हम सिर्फ ये सारी कंडीशंस देखते हुए चल रहे हैं बच्चों, ठीक है, अलोंग विद दिस एंड दैट इज इक्वल टू टेन नेगेटिव था, उस पे माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस का हो गया, लेकिन सर सीकेंड पे माइनस का मल्टीप्लाई वो नेगेटिव का हो गया, तो ये वैल्यू छोटी आनी है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव नंबर में से, तो इसको क्या ले लिया, बीटा टू ले लिया, ठीक है। तो ये फॉर्म बच्चों अपने पास आ गई। तो अल्फा वन मिल चुका है अपने को, अल्फा टू अपने को मिल चुका है, दोनों को यूज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, दिस इज अल्फा वन प्लस बीटा टू दैट वैल्यू इज इक्वल टू, दिस इज secant theta minus tan theta, this minus this plus minus secant theta and this minus tan theta, and these two terms are eliminated and this implies that value is minus 2 tan theta। सो आपका आंसर कितना आना चाहिए, माइनस टू टेन थीटा। ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा हुआ था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट आपको कोऑर्डिनेट्स का आइडिया होना चाहिए, राइट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था अल्फा एंड बीटा बी नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट टू cos बीटा माइनस cos अल्फा प्लस cos अल्फा इनटू cos बीटा इक्वल टू वन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, मतलब दैट इज मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी जी एडवांस का प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उनको गौर से देखना है, मतलब क्वेश्चन के इमोशंस को समझना चाहिए, पूछ क्या रहा है, आपको निकालना क्या है, सोचना किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऑप्शंस जो दिए वो टेन की फॉर्म में दिए बच्चों, तो आप इसे कन्वर्ट करो टेन की फॉर्म में। बोले कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, आपको पता होगा ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कि अगर मुझे cos थीटा लिखना हो तो कितना होगा, दिस इज वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू एंड दैट डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, बस तो मुझे टेन थीटा बाई टू की फॉर्म मिल जाएगी, तो हम इसको यूज करते हैं बच्चों। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इक्वेशन दी थी टू कॉस बीटा को चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर बीटा दैट डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना था, ठीक है। और उसमें से माइनस हो रहा है बच्चों कॉस अल्फा, आई मीन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू एंड दैट डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, राइट। और देन प्लस में अपने पास cos अल्फा मतलब वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू दैट डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू multiplied with 1 minus 10 square beta by 2 and that divided by 1 plus 10 square beta by 2 and that is equal to 1।
ये थोड़ा बड़ा अजीब सा दिखने में लगता है, काफी बड़ा बड़ा ना, मतलब जब कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज्यादा पेज भरेगा। टाइम कम होता है तो मैं छोटे छोटे मैनिपुलेशंस कर लेता हूँ। ये वैसे कोई खास मैनिपुलेशन नहीं, मैंने मतलब इनको कुछ एज्यूम कर लिया, मतलब एक को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। किस किस को बेटा? 10 अल्फा/2 को स्क्वायर भी यूज हो रहा है ना, तो इस पूरे को मैंने कितना एज्यूम कर लिया, ए ले लिया। और 10 स्क्वायर बीटा/2, इस पूरे को मैंने बी ले लिया। मतलब थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा, इजी सा लगेगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज वी गेट 2 टाइम्स 1 - a/1 प्लस a, सॉरी बी, और माइनस में 1 - a/1 प्लस a, and this plus 1 - a/1 प्लस a, and that is multiplied by 1 - b/1 प्लस b, that is equal to 1। एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड लेके इक्वल टू 1 था, वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे और लेते हैं फिर एलसीएम कितना मिल रहा है। 2 × 1 - b × 1 प्लस a, and this minus 1 plus b into 1 minus a, राइट। एक तो फॉर्म ये मिल गई सर, प्लस 1 - a into 1 - b, डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है तो यही सिर्फ बचेगा। एंड राइट में कितना आ जाएगा बच्चों? 1 + a into 1 + b। अब इसे ओपन कर लेते हैं, तो यहां से मुझे मिल गया 2 टाइम्स, दिस इज 1 - ab - b और -ab, राइट। सॉरी, मैंने जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1, और यहां से आ जाएगा बेटा प्लस का a, थोड़ा सा गलत लिख रहा हूं इसे, और माइनस का b से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का a भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। -2 टाइम्स, फिर इसको ही मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 1, एंड दिस -a, एंड दैट इज प्लस b एंड -ab। फिर आते हैं अगले पे, तो ये आ जाएगा 1 - a, सॉरी -b, एंड दैट इज -a प्लस ab, and this is equal to 1 plus a plus b plus ab, राइट। ये फॉर्म मिल गई। सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो क्या निकल के आएगा सर? दिस इज 2, और ये -2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से 2a बचा और यहाँ से प्लस का 2a बचा, तो ये 4a हो चुका है, ठीक है। मैं पहले दो को क्लब कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और फिर उसके बाद -b -2 भी इससे, और -2 भी यहाँ से, तो दोनों को क्लब करते हैं तो बच्चों कितना मिल जाएगा? दिस इज माइनस का 4 भी मिल जाएगा, और -2a भी यहाँ से, +2a भी यहाँ से, तो दोनों टर्म्स सर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। आता हूं आगे, तो इन दोनों से मुझे मिल चुका है बच्चों, प्लस का -b -a, एंड दैट इज प्लस ab, right, that kind of form, and this is equal to 1 plus a plus b, and this plus ab। अब देख सकते हो ab ab कैंसिल आउट हो गए, 1 और 1 भी कैंसिल आउट हो गए। सारी टर्म्स को, a वाली को एक तरफ और b वाली को एक तरफ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? a वाली टर्म पहले लिख लेता हूँ, 4a था, उसमें -a हुआ, 3a हो गया, और फिर ये a भी जब लेफ्ट में जाएगा तो 2a बन जाएगा। राइट में कितना आ जाएगा सर? ए का तो काम हो चुका है, बी पे चलते हैं, सबको राइट पे लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ राइट में सबसे पहले बी था, ये -b जाएगा तो 2 भी हो जाएगा, ये जाएगा तो 6 भी हो जाएगा। मतलब कितना आ चुका है? 2a = 6 भी आ चुका है, मतलब a = 3 भी आ चुका है। अब a और b की जो वैल्यूज थी बच्चों वो पुट कर लेते हैं। सो दैट विल बिकम 10 स्क्वायर अल्फा/2, दिस इक्वल टू 3 टाइम्स 10 स्क्वायर बीटा/2। जितने लोग क्लास में, सबको मुझे लगता है समझ में आ रहा है सही से, ठीक है। दिस इज द वैल्यू, एंड दिस इंप्लाइज दैट इज 10 अल्फा/2 minus √3 10 beta/2, and this into 10 अल्फा/2 प्लस √3 10 beta/2। मतलब ये फॉर्म सबको दिख रहा होगा, क्योंकि अगर मैं इसे लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो ये a² - b² का फॉर्म बनेगा, उसे मैंने a - b into a+b की फॉर्म में लिख दिया। तो तुम अब देख सकते हो कौन कौन से ऑप्शंस तुम्हें करेक्ट दिख रहे हैं बच्चों। तो पहले ऑप्शन पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है √3 10 अल्फा/2 - 10 बीटा/2, तो ये तो गलत हो रहा है, ठीक है।
आता हूँ सेकंड ऑप्शन की तरफ, उसमें बोला है 10 अल्फा/2 माइनस √3 10 बीटा/2। बिल्कुल, ये पहले वाले को अगर हम इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट जीरो है तो या तो मतलब फर्स्ट जीरो होगा और सेकंड जीरो होगा, तो दोनों जो जो पॉसिबिलिटीज आ रही। नेक्स्ट में आगे 10 अल्फा/2 प्लस √3 10 बीटा/2, मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से, बी और सी। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। बस आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन के इमोशंस क्या है, पूछना क्या चाह रहा है। राइट, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों 18 क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये वैरायटी कई बार पूछी जाती है। आप अगर मेरी लेक्चर वीडियोस देखोगे किसके, ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको ये वाली वैरायटी दिख जाएगी। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो भी मैं उसका प्रूफ बता दे रहा हूँ कैसे आता है। ठीक है, फॉर्म क्या होती थी, अगर cos A इंटू cos 2A into cos 2 square A and so on, this will goes towards cos 2 to the power n minus 1 into A। अगर मुझे ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, then this value is sin 2 to the power n into A that divided by 2 to the power n into sin A। तो ये याद रखना है बच्चों। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कितनी टर्म्स यूज हो रही है, n टर्म्स यूज हो रही है, वही 2 की पावर में आना है। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स यूज हो रही है, अगर गौर से देखो तो यहाँ पे 5 टर्म्स यूज हो रही है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। सब में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर में सारी टर्म्स चल रही है। तो ये जो 16 है बच्चों, कितना लिखा जा रहा है, दैट इज 2 टू दी पावर 4। राइट, 2 टू दी पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 2 टू दी पावर 5 माइनस 1। मतलब मेरा n कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, वो टर्म को देख के पता चल रहा है। ठीक है, इन सारी बातों को यूज करते हुए, और दूसरी बात, ए एंगल कितना आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है π/33। तो इन सारी चीजों को बच्चों यूज करते हैं, अगर यूज करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या फॉर्म निकल के आ गया, दैट विल बिकम, द वैल्यू इज साइन 2 to the power 5 this into a का मतलब π/33 and that divided by 2 to the power 5 this into sin π/33। that is our form, right। 2 to the power 5 जो बच्चों अपने पास आ गया, वो आ गया 32। तो 1/32 मल्टीप्लाई में ऊपर 2 to the power 5 मतलब 32 π/33, 32 π/33 अपॉन में कितना आ चुका है, sin π/33। and that can be written as in terms of sin π/33 कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जब हमें साइन को साइन में कन्वर्ट करना हो तो साइन पाई माइनस थीटा, और वो किसी को मतलब उसकी छोटी कैलकुलेशन क्या, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई और मेरे पास जस्ट आंसर कितना आ गया, 1/32। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्म है, तो दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Total number of solution of 16 to the power sin square x plus 16 to the power cos square x, this is equal to 10। right, इसमें sin square x और cos square x जो अपने पास है, देखो दोनों को उस फॉर्म में देखना है। मैंने आपसे बोला था, ऐसा क्वेश्चन पहले भी क्लास में करवाया था, या तो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो या कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। और रीजन दिया हुआ है 0 से 3 पाई, तो उस रीजन में अपने को सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से अप्रोच करें बच्चों। तो अपने पास 16 टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स था, दूसरे को मैंने कन्वर्ट कर दिया साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 16 टू दी पावर कॉस स्क्वायर एक्स को। राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 10। इट कैन बी रिटन एज 16 टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स दिस प्लस 16 अपॉन 16 टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 10। ये जो 16 टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स है, इस टर्म को मैंने t मान लिया, तो ये टर्म भी मेरे पास कितनी आ गई, t आ गई। राइट, दैट मीन्स दिस इज t प्लस 16 अपॉन t टाइप ऑफ फॉर्म बन गया। राइट, सो दिस इंप्लाइज दैट इज t प्लस 16 upon t equal to 10। And now this is a quadratic equation, so it can be written as t square minus 10t plus 16 that is equal to 0। ठीक है, ये फॉर्म मिल गया। क्या फैक्टराइज हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। वी कैन राइट दैट इज t minus 8 और
दूसरा फैक्टर मिल गया t-2, that is equal to 0. That means we have two possibilities for that. One is t equal to 2. पहले से सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 16 to the power sin square x, that is equal to 2. It can be written as 2 to the power 4 sin square x, and this is equal to 2 to the power 1, and this implies 4 sin square x is equal to 1, right? And this implies sin square x, that is equal to 1 upon 2 its whole square. एंड 1/2 साइन रखता है बच्चों कहाँ पे, ये रखता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन पाई अपॉन 6 पे, इसका होल स्क्वायर। और मैं तुम्हें ये इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है ना, उनके सॉल्व करने का तरीका बताया था। क्या, जब भी तीनों में स्क्वायर हो, जैसे साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तीनों के लिए सेम सॉल्यूशन आता था। जनरल सॉल्यूशन क्या आता था, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस थीटा। जस्ट थीटा रख लीजिए, कितना आ गया बच्चों, पाई बाय 6। एक तो ये आ चुका, ठीक है। अब इसके थ्रू सॉल्यूशंस देख लो कि क्या क्या आ सकता है। जैसे मैंने n इक्वल टू 0 रख दिया तो मुझे कितना मिल गया, प्लस माइनस पाई बाय 6। माइनस वाला तो बच्चों उठाना ही नहीं है, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर दो। तो n इक्वल टू 0 के लिए आ गया पाई बाय 6 ले लिया, ठीक है। मैं अभी n इक्वल टू 0 वगैरह ले नहीं रहा हूँ, ये मैं बोलता चले जा रहा हूँ, समझते चले जा रहा हूँ, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, अगर हमने n की वैल्यू 1 रख ली तो पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब 7 पाई बाय 6 फेवर में है, और पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 5 पाई बाय 6 वो भी फेवर पे है, राइट। अगर n की वैल्यू 2 रख ली जाए सर, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 12 पाई माइनस पाई मतलब 11 पाई बाय 6, ये तो है ही फेवर में। दूसरी बात, प्लस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा सर, तो आ जाएगा 12 पाई प्लस पाई, आई मीन 13 पाई डिवाइडेड बाय 6, ये भी रीजन के अंदर लाई कर रहा है। हम मैक्सिमम जाएंगे 3 पाई तक, 0 से 3 पाई तक चलना है बिकॉज अपने को, राइट, सारे एंगल पॉजिटिव लेने हैं, ठीक है। तो यहां से मैं एंगल से लिखता चले जा रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने 3 रखा, तो बच्चों 3 पाई प्लस पाई बाय 6, ये तो सर बाहर चला गया। 3 पाई माइनस पाई बाय 6 फेवर में है ना, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 18 माइनस 1 मतलब 17 पाई बाय 6। तो बच्चों यहां तक आपकी टर्म्स लाई कर गई, तो कितनी टर्म्स हो गई, ये 6 एंगल्स हो गए। लेकिन अभी डायरेक्टली नहीं लिखते, अभी शायद दूसरे वाले से कुछ क्लब होके कॉमन सॉल्यूशंस मिल सके, है ना। तो दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, विच इज t इज इक्वल टू 8। तो अगर अपन t इक्वल टू 8 देखते हैं, दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 8, यहां से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा t इक्वल टू 2 तो अपन सॉल्व कर चुके हैं। तो t इक्वल टू 8 की बात करें, सो दिस इज 16 sin स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 8, एंड दिस इंप्लाइज 2 टू द पावर 4 sin स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 2 to the power 3, and that implies this is 4 sin square x, this is equal to 3, and this implies it can be written as sin square x, that is equal to root 3 divided by 2 its whole square, that means this is pi by 3। तो साइन स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 3। सेम इक्वेशन है, सॉल्यूशन भी सेम टाइप का बनेगा। कितना बन जाएगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, राइट। अब इस पे क्या काम करो, आप n की वैल्यूज रखनी शुरू कर दो। जब जीरो रखोगे तो प्लस माइनस पाई बाय 3 आपको तो पॉजिटिव लेना है, बिकॉज रीजन 0 से लेके 3 पाई तक का है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ प्लस वाला ले लिया। अब आते हैं, अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 पाई बाय 3, ये रीजन के अंदर है। और दूसरा पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये 2 पाई बाय 3, ये भी रीजन के अंदर, ठीक है। अभी हम पाई के आसपास घूम रहे हैं, पाई के ऊपर और पाई के नीचे, मतलब पाई से पहले और पाई के बाद। अब बढ़ता हूं आगे, अगर मैं इससे n की वैल्यू 2 रख दूं तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3, ये हो जाएगा अपने पास में 7 पाई बाय 3। बोले सर ये भी काम का है। और 2 पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब कितना बच्चों अपने पास आ गया, दिस इज 5 पाई बाय 3, ये भी अपने फेवर का है, राइट। अब बढ़ता हूं आगे, 3 रखता हूं तो 3 पाई प्लस पाई बाय 3 रीजन से बाहर चला जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम 3 पाई तक वैल्यू लेनी है। और 3 पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब 9 पाई माइनस पाई, मीनिंग दैट इज 8 पाई बाय 3, तो ये वैल्यू अपने रीजन पे लाई कर रही है। तो आप देख पा रहे हो 6 डिफरेंट सॉल्यूशन यहां से, 6 डिफरेंट सॉल्यूशन यहां से, मतलब टोटल 12 सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हो गए। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
फिर से बहुत इजी, इसमें बोलता है द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, मैं ऑलरेडी इसी पेपर के अंदर इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी करवा चुका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फेवरेबल क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वी नो दैट द range of a cos theta plus b sin theta, that is lying between root over a square plus b square और माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसी फॉर्मेट को अपने को यूज करना था। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो ये आ जाएगा 12 sin 11 थीटा बाई 2 दिस प्लस 5 इंटू कॉस 11 थीटा बाई 2। एंगल दोनों के सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम है सर। तो इनकी रेंज जो हो जाएगी कहां से कहां तक लाई करेगी बच्चों, दिस इज minus root over 12 square plus 5 square and that is plus root over 12 square plus 5 square। ये हो गया 144 plus 25 169 root 169 that is 13। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -13। मतलब 13 प्लस 12, अब मैंने 13 का एडिशन कर दिया पूरी इक्वेशन पे, ठीक है, इस पूरी इनइक्वालिटी पे प्लस 13 कर दिया। तो 13 प्लस 12 साइन 11 थीटा बाई 2 प्लस 5 cos थीटा cos 11 थीटा बाई 2, दैट वैल्यू, ठीक है। दिस इज लाइंग बिटवीन 13 प्लस 13 यहां होगी और -13 प्लस 13 यहां होगा। मतलब ये तो आ चुका है 0 और ये आ चुका है कितना, 26, ठीक है। तो रेंज ऑफ दिस, ठीक है ना, तो कितनी आ जाएगी बच्चों, तो अपने पास रेंज आ जाएगी 0 से लेके 26। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो 20th क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है, जिसको अपन किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, बाय द गिवन कंसेप्ट। मतलब ये तो अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों 21st क्वेश्चन में बोलता है इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 पाई देन वी हैव टू चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। 10 यूज हो रहा है, 10a प्लस 10b प्लस 10b, 10a इंटू 10b इंटू 10b 10c, मतलब इस टाइप के फॉर्म्स यूज हो रहे हैं। तो हमें 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला याद आ रहा है। क्वेश्चन देखते ही मतलब कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे, है ना। तो हमने देखा सब में एंगल हाफ यूज हो रहा है, जितने भी ऑप्शन दिए हुए। तो बेटा जो इक्वेशन थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 पाई, मैंने इसे मैनिपुलेट कर दिया। कैसे कर दिया, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 दिस प्लस गामा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू पाई। एंड आई हैव टेकन 10 इन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 ले लिया, दैट इज 10 अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2, दैट इज इक्वल टू 10 पाई, जो कि 0 होता है। अब किसी बच्चे को अगर याद है तो, नहीं याद है तो बेटा मेरा एक वीडियो ट्रिगो वाला देख लो, ठीक है। इसमें क्या, S1 माइनस S3 दैट डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2, राइट। S1 क्या होता है, सिंगल टेंस का सम। S3 क्या होता है, टेंस का प्रोडक्ट, 10a इंटू 10b इंटू 10c। S2 क्या होता है, दो दो के कॉम्बिनेशन लेके सम करना है, 10a 10b 10b 10c 10c 10a, राइट। तो ये सम, S का मतलब सम से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो तुम्हें दिखना चाहिए कि अगर 10 जीरो हो रहा है तो मतलब इसका न्यूमरेटर जीरो होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं जीरो बोलता हूं तो ऑब्वियसली कितना होगा, S1 इक्वल टू S3 होगा। तो जब जब सर S1 इक्वल टू S3 बोला तो S1 में तो सिंगल टेंस का सम है, 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 प्लस 10 गामा बाई 2, राइट। किसके इक्वल आ रहा है सर, S3 के इक्वल, मतलब इनका प्रोडक्ट लेना है, 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2, तीन तीन को एक साथ लेना है, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा ना बच्चों, 10 गामा बाई 2। सो दैट इज द वैल्यू, राइट। कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट होता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है, दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। अ, अब कुछ कुछ फॉर्मेट जो 10th क्लास के, इसमें 10th का मैनिपुलेशन चल रहा है। हमने 10th में पढ़ा था सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, है ना। इससे क्या निकल के आता है, इससे निकल के आता है कि सीकेंट थीटा माइनस 10 थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस मैनिपुलेशन से क्या निकला कि सीकेंट थीटा माइनस 10 थीटा एंड सीकेंट थीटा
plus tan theta, they are reciprocal to each other. They are reciprocal to each other. ठीक है, अगर दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको गिवन किया था sec थीटा प्लस tan थीटा दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है सर, secant थीटा माइनस tan थीटा कितना बन जाएगा सर? वो बन जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो e टू द पावर माइनस x आ गया। दोनों का बच्चों मैंने सम कर दिया, जैसे ही मैं दोनों का सम करता हूं कितना वैल्यू मुझे मिल जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस इज 2 secant थीटा इक्वल टू e to the power x plus e to the power minus x, and this implies cos theta is equal to 2 upon e to the power x plus e to the power minus x। तो बेसिक 10th क्लास के मैनिपुलेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ट्रिगो का वीडियो देख लो, ढंग से देख लो, सारी की सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। और 2.5 आवर का वीडियो है, राइट? चलो बढ़ता हूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि इक्वेशन दी हुई है 5 sin square x, this plus root 3 sin x into cos x, okay, plus 6 cos square x equal to 5 if, अब सुनो, देखो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो तो tan की फॉर्म में दिए हुए या sin की फॉर्म में दिए, मतलब या तो मैं पूरी इक्वेशन को sin में कन्वर्ट कर लूं या पूरी इक्वेशन को tan में कन्वर्ट कर लूं। मुझे tan में कन्वर्ट करती हुई आसानी से दिख रही है, कैसे कि अगर हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो किससे, cos स्क्वायर x से tan में कन्वर्ट हो सकती है। बस ये 5 फंसेगा जिसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 sec स्क्वायर x, उसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब समझ रहे हो बच्चों कितना इजी काम है? तो तुम वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्या काम किया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे, cos स्क्वायर x से। चलो जैसे डिवाइड करते हैं कितना मिल जाएगा, 5 tan square x and this plus, okay, that is root 3 tan x, and this plus 6 equal to, it can be written as 5 secant square x। इस secant square x को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 plus tan square x, राइट? तो बच्चों ये 5 plus 5 tan square x आ गया, तो 5 tan square x तो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया है ना। कितना मिल जाएगा, 5 tan square x, मैं लिख ही ले रहा हूँ प्रॉपर, आपको दिख जाएगा, रूट 3 tan x, दिस प्लस 6 इक्वल टू 5 प्लस 5 tan square x। मतलब इतना आसान क्वेश्चन था बच्चों, देख रहे हो? एंड दिस इंप्लाइज दैट tan x इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन रूट 3, ये फॉर्म आ गई। अब 10 नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट पे, है ना? सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, क्या वैल्यू गिवन करता है? बोले सर वो आ जाएगी पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो पाई माइनस पाई बाई 6 कितना वैल्यू मुझे मिल जाएगा, 5 पाई बाई 6। तो इसे मैं लिखता हूँ 10 5 पाई बाई 6, या अगर आप चाहो तो 10 माइनस पाई बाई 6 पे लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब 10 की इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता था, वो आता था x इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ पे, दिस इज पाई अपॉन 6। तो क्या आ चुका है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई अपॉन 6। दिस इज योर सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक तो फर्स्ट और एक लास्ट। तो कितना इजी क्वेश्चन, ये भी एडवांस का पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर तुम प्रॉपर तरीके से सोचते हो, शुरुआत वाली कैलकुलेशन अच्छी हो जाती तो पूरा क्वेश्चन सही से निकल जाता है, राइट? तो कैलकुलेशन को ऐसा बनाओ जिस फॉर्म में निकालना है, कम से कम कैलकुलेशन करते हो, राइट? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें एक इक्वेशन दी है cos 15x इक्वल टू sin 5x। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि या तो दोनों को cos में कन्वर्ट कर लो या दोनों को sin में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं तुम्हें दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ बच्चों, गौर करना मेरी बात पे। आप जानते हो दीज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। वाई एक्सिस पे एंगल क्या क्या होते हैं, इस लोकेशन और इस लोकेशन पे, इसकी बात अगर हम करें तो ये एंगल होता है 4n+1 पाई बाई 2। ये सब ट्रिगो के वीडियो में है, उसे अच्छे से देखो, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे बच्चों। 4n+3 पाई बाई 2, दिस इज अवर सेकेंड वन, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट? दिस एंगल इज, सॉरी दिस इज 0। तो यहाँ पे ये दो एंगल्स हैं मेरे पास, ठीक है, जिसपे अपन बात कर रहे हैं क्या कि मतलब वाई एक्सिस पे क्या क्या एंगल है, राइट?
ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाई बाई टू के मल्टीपल पे कॉस का बदल के साइन होता है और साइन का बदल के कॉस होता है। बात समझ में आ रही होगी सबको, ठीक है ना? तो अगर मैं पहली इक्वेशन उठाता हूँ जो गिवन की हुई कितनी, cos 15x, दिस इज इक्वल टू sin 5x, इसे मुझे सॉल्व करना है। मैंने एक बार सबसे पहले क्या काम किया, sin 5x को कन्वर्ट कर लिया इस पे cos पे। तो मैं इस वाले टर्म को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, cos, गौर करना मेरी बात पे, दिस इज 4n+3 पाई बाई टू, दिस प्लस 5x। ऐसा इसलिए किया, जैसे इस पे प्लस करूंगा तो यहाँ पे एंगल लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सिमिलरली तो यहाँ पे मैंने थीटा एंगल ऐड किया है, मतलब 5x ऐड किया है, ठीक है। अब दूसरी बात, एक और इक्वेशन सर जनरेट की जा सकती है, वो क्या जनरेट की जा सकती है, वो ये बन सकती है कि cos 15x को कन्वर्ट कर लिया, या इसको ऐसे ही रहने देते, 15x इक्वल टू sin 5x को मैंने दोबारा ऐसे लिख लिया, दिस इज इक्वल टू cos 4n+1 पाई बाई टू एंड दिस माइनस 5x। ये दो तरीके से बेटा मैंने काम कर लिया, अब समझ में आ रहा होगा सबको, 5x, ठीक है। मतलब इस पे अगर मैं कुछ एंगल सबट्रैक्ट करता हूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा तो फर्स्ट में भी कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है, इस तरफ भी पॉजिटिव और इस तरफ भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मेंटेन करते हुए चलना है। माइनस होता तो आप इसमें और इसमें एंगल लेते, राइट, मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पे एंगल लेते, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे, तो जो बन चुकी है आपके पास वो कितनी आ चुकी है, 15x इक्वल टू 4n+3 पाई बाई टू, दिस प्लस 5x, जो बच्चों गिवन कर देगा 5x इधर जाके 10x इक्वल टू 4n पाई डिवाइडेड बाई टू, मतलब 2n पाई हो गया, एंड दिस प्लस 3 पाई बाई टू, राइट। एंड व्हेन यू डिवाइड दिस बाई 10 तो वी गेट x इक्वल टू, दैट इज नॉट, हाँ, x इज इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाई 20। तो आपको एक ऑप्शन डायरेक्टली क्लियर हो गया होगा, कौन सा ऑप्शन, दैट इज थर्ड ऑप्शन, जो हमें यहां से दिख चुका है। और क्या इसकी हेल्प से कोई और बन सकता है जिसमें 20 एंगल यूज हो रहा है? बिल्कुल सर, जो पहले वाला ऑप्शन है क्या उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं? इसे भी, मतलब ये सारी मैनिपुलेशन समझ में आनी चाहिए बच्चों, कैसे कर सकते हैं सर। तो बच्चों एक काम किया मैंने, क्या काम किया, गौर करना मेरी बात पे। मैंने इस एंगल को x इक्वल टू n-1 या n+1 पाई डिवाइडेड बाई 5 लिख लिया, राइट। तो अगर मैं इतना लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का पाई डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा, 3 पाई डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा। अब आप इसको क्लब करते हो तो n+1 को तो मैंने k मान लिया क्योंकि वो भी एक इंटीजर है, k पाई बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में कितना आ गया, सॉरी माइनस में कितना आ गया, पाई अपॉन 20 आ गया, वेर दिस k इज बिलोंग्स टू इंटीजर, k इंटीजर है मतलब n इंटीजर है, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखो। इसमें यही बोला है कि उसने n इंटीजर है, तो मैं n लिखूं या k लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा पहला ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट हो जा रहा है, दिस फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ सेकेंड ऑप्शन की तरफ, उसमें पाई अपन 40 टाइप के एंगल है, मतलब मैं अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ आ रहा हूँ, इसके सॉल्यूशन पे चल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं, वो इस इक्वेशन के लिए मिल गया, दिस implies that 15x this is equal to 4n+1 pi by 2 that divided by 2 and this minus 5x। तो इसको 5x को उधर लेके गए तो 20x equal to 4n+1 pi by 2, and this implies x is equal to 4n+1 पाई अपॉन 40 हो चुका है बच्चों। अपन पहुंच चुके हैं जिस काम की तरफ पहुंचना था, ठीक है। तो जब डिवाइड करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं इन दोनों पीसेस को, तो मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4n/40, मतलब n पाई अपॉन 10 इन दिस प्लस पाई अपॉन 40, ये फॉर्म मुझे मिल गई। तो n पाई अपॉन 10 प्लस पाई अपॉन 40, मतलब सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट होता हुआ दिख गया सर। क्या सर फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है? बोले हो तो सकता है, चेक करते हैं।
अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, कैसे चेक करें सर? यहां सर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस का एंगल मिल रहा है, कितना, -3 पाई/40। तो माइनस में कैसे बनाया जा सकता है? वही काम जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था सर। इसे लिख लिया x = n+1 पाई/10, and this minus pi/10 plus pi/40, and this is equal to, this implies that x is equal to, मैं n+1 तो इंटीजर है, मैं उसे k/10 लिख लेता हूँ, और -4 पाई/40 प्लस पाई/40, ये बच्चों बन जाएगा -3 पाई/40, वेर दिस k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो k लिखा जाए या कहीं पे n लिखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका मीनिंग क्या है कि वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो -3 पाई/40 वाला फॉर्म भी है, मतलब चौथा ऑप्शन भी बच्चों कैसा हो गया, करेक्ट हो, राइट। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन था जिसके चारों ही चारों ऑप्शंस करेक्ट आ रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की तरफ। इससे बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करें इसे? तो ये भी जेई एडवांस का पुराना क्वेश्चन है, सॉल्व करने का तरीका सब लोग देखेगा। इसमें आपको गिवन किया sin 3x इज लेस देन बाय sin x, sin 3x इज लेस देन बाय sin x, मैंने इसको एक तरफ लिख लिया, दिस इज लेस देन बाय 0। साइन का फॉर्मूला लगा लेते हैं सर, दिस इज 3 sin x minus 4 sin cube x, that is equal to, that is less than by 0। अच्छा सॉरी, एक माइनस sin x भी था, this is less than by 0, and this implies this is 2 sin x, this minus 4 sin cube x, this is less than by 0, this implies 2 sin x, this into 1 minus 2 sin square x, this is less than by 0, सॉरी जस्ट 1, हाँ ठीक है, ये फॉर्म बच्चों अपने पास आ गई है ना। एंड दिस इंप्लाइज, ये फैक्टराइज कर सकते हैं ऐसे, है ना। कैसे लिखते हैं, साइन एक्स 2 से तो डिवाइड कर दो, 1 - √2 साइन एक्स, और बच्चों दूसरा आ गया 1 + √2 साइन एक्स, दिस इज लेस देन बाय 0। अब हमेशा क्या काम करो जब भी आप किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हो, मैंने इस पूरे को डिवाइड कर दिया, एक तो -√2 से और एक इंटू √2 से, ठीक है। ये जरूर काम कर लिया करो, मतलब जितने भी वेरिएबल्स है ना उनके कोएफिशिएंट +1 बना लिया करो। तो पहला साइन एक्स छोड़ दिया सेम, ये हो जाएगा जब इसे √2 साइन एक्स -√2 से डिवाइड करूंगा, तो साइन एक्स -1/√2 बच्चों अपने पास बन जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस 1/√2 बन जाएगा। इस वाली टर्म को √2 से डिवाइड कर दिया, और जब नेगेटिव नंबर से इक्वलिटी को डिवाइड कर दिया तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब इसके रूट्स क्या क्या मिल रहे हैं, साइन स्कीम यूज कर रहा हूँ बच्चों। इसके रूट्स मुझे मिल रहे हैं, एक तो 0 पहले वाले से, और दूसरा साइन एक्स कितना मिल रहा है, 1/√2, और तीसरा कितना मिल रहा है बच्चों, -1/√2। साइन की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -1 से 1, तो अपने को उससे पीछे नहीं जाना, ये -1 और ये +1, मतलब इससे बाहर नहीं चलना, इसी के अंदर रहना, ठीक है। अब सबसे बड़े रूट के बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अल्टरनेटली साइन चेंज होते चलेंगे, राइट। तो अपने को पता चल गया कि ये जो साइन फंक्शन है वो कब कब पॉजिटिव और कब कब नेगेटिव होने वाला है। तो अपन क्या करें बच्चों, साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा ब्रॉड ग्राफ बनाता हूँ जिससे तुम्हें प्रॉपर आइडिया मिले। दिस इज वाई एक्सिस। तो बच्चों मैंने ऐसा ग्राफ बना लिया, और 0 से 2 पाई तक के बीच का बना लिया, वही बिहेवियर आगे भी चलेगा, ठीक है। दिस इज द पिक्चर, राइट। अब कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। ये लाइन तो है आपकी 1 की, मतलब y = 1। ये लाइन है आपकी y = 1/√2। ये लाइन है आपकी y = 0, क्योंकि एक रूट 0 भी था। और ये लाइन है बच्चों अपने पास में y = -1/√2। वैसे मुझे इस लाइन की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके पास तीन ही रूट्स हैं, जो तीन रूट्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग तीन लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये तीन लाइन ड्रॉ करने के बाद बच्चों अब जरा गौर करना, अगर हम फर्स्ट रीजन पे वैल्यू देखते हैं तो कैसी वैल्यू मिल रही है,
ये ग्राफ का पोर्शन गौर से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन है, फिर यहाँ पे आ गए, फिर कंटिन्यू करके यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, फिर यहां से यहां तक का पोर्शन। मैं जस्ट पहले फर्स्ट सर्किट में देख रहा हूँ। फर्स्ट सर्किट बोलने का मतलब 0 से 2 पाई के बीच में देख रहा हूँ वैल्यूज। तो आपको पता है बच्चों कि अगर हम देखेंगे 1 से 1/√2 तक, मतलब 1/√2 से 1 तक, तो इस रीजन में यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही, मतलब कहां से कहां तक पॉजिटिव आ रही है बेटा, ये π/4 आ गया, एंड दैट इज 3π/4 राइट। तो यहां से यहां तक कैसा है, पॉजिटिव है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 0 तक, 1/√2 से 0, मतलब 0 से 1/√2 तक इस रीजन में कैसा है, नेगेटिव है। तो मतलब यहां से लेके यहां तक ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये नेगेटिव रहेगा बच्चों। तो मुझे पता चला 0 से π/4, और दूसरा π/4 से लेके π/4 से लेके पाई, इन दो रीजन्स में, ठीक है ना, 3π/4 से लेके पाई, इन दो रीजन्स में आपका जो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू रख रहा है। तो इस रीजन में नेगेटिव रख रहा है, तो ये हमारे फेवर में नहीं है, हमें तो सिर्फ पॉजिटिव वाला देखना है ना। तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। तो हमारे फेवर में अभी तक कितना आया बच्चों, हमारे फेवर में आया है अभी तक कौन सा रीजन, दिस इज जिसमें पॉजिटिव था 1/√2 से लेके 1, तो वो यहां से यहां तक था, यहां से लेके यहां तक था, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये कौन सा रीजन बच्चों आ गया अपने पास, यहां से यहां तक का। तो बोले सर ये रीजन आ गया π/4 से लेके 3π/4 तक। ओके सर, इसके बाद कौन सा रीजन आ रहा है सर, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने देखा कि जब 0 से -1/√2, बोले सर 0 यहाँ पे है और -1/√2 यहाँ पे है ना, और -1/√2 यहाँ पे भी और 0 यहाँ पे भी, इन दोनों रीजन में भी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ओके, तो ये दोनों रीजन कौन कौन से हो गए, ये पाई प्लस π/4, मतलब 5π/4 बन गया सर। और ये क्या मिल चुका है बेटा, 2 पाई माइनस π/4, तो ये कितना मिल गया, 7π/4 मिल गया। ओके, तो यूनियन में मिल गया 5π/4 टू 7π/4। तो ये दो रीजन मुझे और मिले, करेक्ट। और एक और आ चुका है, मैं तो शायद थोड़ा गलत लिख रहा हूं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए, सॉरी। दिस इज पाई टू 5π/4, और दूसरा कितना यूनियन में 7π/4 से लेके 2 पाई, ये तीन रीजन मुझे मिले। और बच्चों सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बाय 0 है, तो और तो कोई वैल्यू मेरे पास नहीं आई, ठीक है। तो ये चीज आ चुकी है। अब आपको पता है साइन का पीरियड होता है कितना, 2 पाई। तो ये जो वैल्यूज होंगी ना, 2 पाई पीरियड पे रिपीट करती चली जाएगी। तो मैं सबके साथ में 2 पाई का एडिशन कर देता हूँ, क्या करता हूँ, 2 पाई का एडिशन कर देता हूँ। तो पहला जो रीजन बन जाएगा कितना मिल जाएगा, 2 पाई या 2n पाई दिस प्लस π/4, कॉमा 2n पाई दिस प्लस 3π/4, यूनियन फिर आ गया अपना 2n पाई प्लस पाई दिस टू 2n पाई प्लस 5π/4, यूनियन 2n पाई प्लस 7π/4 टू 2n पाई प्लस 2 पाई। मतलब बच्चों इस टाइप का फॉर्म मिल चुका है। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये रीजन कैसा बन जाएगा, इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये मुझे मिल गया यहां से, दिस इज एलसीएम लेने के बाद में, दिस इज 4 × 2 8, दैट इज 8n+1 पाई, 8n+1 पाई डिवाइडेड बाई 4। दूसरे से कितना मिल जाएगा, दिस इज 8n+3 पाई डिवाइडेड बाई 4, यूनियन नेक्स्ट से बच्चों अपने पास आ जाएगा 2n+1 पाई, और नेक्स्ट से आ जाएगा 8n+5, 8n+5 पाई डिवाइडेड बाई 4, और लास्ट आ चुका है बच्चों, दिस इज 8n+7, मतलब कितना हो जाएगा, दिस इज, हाँ, 8n+7 पाई डिवाइडेड बाई 4, पाई डिवाइडेड बाई 4, और लास्ट मिल चुका है, दिस इज 2n+1 पाई, 2n+1 पाई।
करेक्ट। या 2n+2 पाई भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये कहने का मतलब है। अब तुम जरा गौर से देखो कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो अब एक चीज देखना, मतलब मेरा आंसर तो आ चुका है, अब आप समझना कैसे। ये जो पहले वाला फॉर्म है सर, ये तो डायरेक्टली उठा के दिया हुआ है, ये आ चुका है, ठीक है। दूसरा वाला फॉर्म, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को गौर से देखें तो वो 8n-1 पाई डिवाइडेड बाई 4, 2n पाई। क्या इस टर्म को कुछ सर मैनिपुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या काम करें, हम n की जगह बच्चों n-1 रख लें, तो कितना हो जाएगा, 8n-8 + 7 कितना हो जाएगा, -1, दिस इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4। दूसरे में भी n की जगह -1 रखा, n-1 रखा, तो कितना आ जाएगा, 2n पाई जस्ट बच जाएगा। तो 8n-1 डिवाइडेड बाई 4, 2n पाई, अपना पहला ऑप्शन भी बच्चों करेक्ट हो गया। और बढ़ते हैं आगे, बीच वाला कहीं यूज हमने किया नहीं, बीच वाला है 2n+1 पाई और 8, अरे ये तो डायरेक्टली मिल रहा है बच्चों, तो चौथा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन कभी नहीं बन सकता, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो ऑफ जेईई एडवांस, बट सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं, अप्रोच का तरीका सबको समझ में आया। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन आपका फिजिक्स का होने वाला है बच्चों।